और एक कथा तो हम अपने खत्री साहब की भी गाया करते हैं, खत्री जी महाराज की। वहां उल्टा है, वहां पर वो सरल है, वहां पर देवी जी का हृदय बिगड़ा हुआ। सुदर्शन खत्री जी हैं, भक्त हुए हैं, बड़े प्रेमी, और संतों के इतने प्रेमी थे, संतों को बड़े भाव से भोजन कराया करते थे। गांव में कोई भी अगर महात्मा लोग आ जाते थे तो सबसे पहले सुदर्शन जी के घर जाया करते थे, और सुदर्शन जी के घर पे जा करके उनको भोजन पवाया जाता था। अगले दिन फिर किसी का नंबर आता था। तो कथा तो ऐसी है कि एक बार संतों को लेकर के आए, 15-20 महात्मा आए थे गांव में, तो उनको लेकर के वो घर चले आए और पत्नी से कहा कि खाना पीना बना दो। और पत्नी पहले तो महात्माओं के लिए बढ़िया अच्छा भोजन पकाया करती थी, फिर उसने देख लिया कि इनका तो रोज का ही काम हो गया है, हर तीसरे दिन किसी न किसी को पकड़ के ले आते, और लाते भी हैं तो इकट्ठे 10-20 महात्मा। भैया महात्माओं की जमात तो ऐसे ही चलती है, इतना घर में कहाँ आटा दाल है जो इतना खिलाएंगे। तो पहले पकवान बना के खिलाती थी, फिर धीरे धीरे दाल रोटी सब्जी चावल पर आ गई, और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया, तो रोटी और दाल बना दिया करती थी। और फिर भी महात्माओं का आना कम नहीं हुआ, वो तो बहुत आया करते थे। तो एक दिन तो धर्मपत्नी ने सुदर्शन जी को समझा दिया कि देखो, बहुत महात्माओं को तुम ले आते हो, कम से कम अपने घर का तो सोचो, अपने घर के लिए जो बचा करके रखा है तुमने वो भी नष्ट करवा दिया। इसलिए अब तुमसे प्रार्थना है, अब किसी को घर पर मत लेकर आना महात्माओं को। पर कहां मन मानता है। फिर महात्मा गांव में आए और सुदर्शन जी महाराज महात्माओं को निमंत्रण दे दिए और घर लेकर के आए। तो घर आकर के जब देखा, पत्नी को कहा कि महात्मा लोग आ रहे हैं, तो धर्मपत्नी मुंह फुलाए बैठी है कि पहले ही मना किया था आपको, संतों को मत लेकर के आना, और आप फिर भी ले आए। अब मैं नहीं खाना बना रही, अगर आपको खिलाना है, निमंत्रण आपने दिया है, आप ही रोटी बनाओ। अब सुदर्शन जी बेचारे दुखी कि निमंत्रण दे आए हैं तो अब कैसे बात बने। तो हाथ पांव जोड़े, धर्मपत्नी को समझाया कि बस आज अंतिम बार बना दे, आज एक बार बना दे, और उसके बाद तुझसे कभी जिंदगी में नहीं कहूंगा कि महात्मा आ रहे हैं और भोजन पका दे। आज तो कम से कम लाज रख ले, तू धर्मपत्नी है मेरी। तो बहुत अनुनय विनय की, तो धर्मपत्नी मान गई और दाल रोटी बना करके रख दिया, और सुदर्शन जी ने वो खिला दिया। ब्राह्मणों को प्रसन्न हो गए, पर चिंता ये हो गई कि बस अगली बार अगर महात्मा आ गए तब कैसे रोटी बनवाऊंगा, क्योंकि इस बार तो पक्का वचन दिया है कि अगली बार नहीं कहूंगा। अब ये तो इस बार बनवानी थी इसलिए दे दिया वचन। फिर बोले चलो महात्माओं के लिए रोटी बनवाने को अगर झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दूंगा। और हुआ ये कि 3-4 दिन बाद ही महात्माओं की एक टोली और आ गई। फिर 8-10 महात्मा मंदिर में बैठे हैं। अब सब लोग दर्शन करने गए, जो भी भक्तजन हैं। तो महात्माओं ने पूछ लिया कि भैया आज का भोजन किसके घर पर है। तो इन्होंने सोच लिया कि मुझे तो हाथ उठाना ही नहीं है, क्योंकि हाथ उठाए तो फंस जाएंगे और धर्मपत्नी जी मना करेंगी बनाने को। तो चुपचाप बैठे थे, पर पास वाले ने कह दिया, बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो नियम है कि गांव में कोई भी महात्मा आते हैं तो पहले दिन का भोजन तो सुदर्शन जी के घर ही हुआ करता है, तो इसलिए आपका पहले दिन का जो भोजन है वो तो इनके घर बनेगा। अब बताइए कि सुदर्शन जी का नाम इतना है कि लोग स्वयं कह रहे हैं कि इनके घर बनेगा, तो बेचारे मना कैसे कर दें। मना तो नहीं कर सकते कि नहीं हमारी धर्मपत्नी जी ने मना किया है। लोग क्या कहेंगे कि बताओ इतना डरते हो धर्मपत्नी से कि बाबाओं को भोजन भी नहीं करा रहे हो। तो बेचारे कुछ न बोले और बोले ठीक है प्रभु, मैं जाके भोजन तैयार करवाता हूं। और घर गए और धर्मपत्नी ने देखा कि बड़े प्रसन्न होकर आए हैं, क्या बात है, कुछ विशेष मिल गया। बोले हाँ बहुत विशेष मिला है आज तो। क्या मिल गया कि एक सूचना मिली है। क्या सूचना मिली कि ऐसी सूचना मिली है कि आज अपने घर पर मेरे साले साहब आ रहे हैं और उनके साथ में उनके 7-8 मित्र बंधु भी आ रहे हैं। तो ये विचार कर लो कि 8-10 लोगों की टीम आ रही है आज, तो मेरे साले साहब आ रहे हैं। और धर्मपत्नी ने जब सुना कि इनके साले साहब यानी कि मेरे भाई, मेरा भाई आ रहा है, तो ये सुन के तो प्रसन्न हो गई। बोले सच में, कब खबर मिली। बोले अभी खबर मिली तो दौड़ा दौड़ा चले आया। अरे भाई आ रहा है फिर तो तैयारी करनी चाहिए। बोले ज्यादा तैयारी मत कर, बस दाल रोटी बना ले, उतना बहुत है। पागल हो गए हो, मेरा भाई पहली बार आ रहा है इतने मित्रों को लेकर, खाली दाल रोटी कहां काम चलेगा दाल रोटी में। आज तो पकवान बनेंगे, आज पकवान बनेंगे घर में। तो बोले बनाओ फिर, अगर इतनी इच्छा है, तुम्हारा भाई आ रहा है पकवान बनाए जाए। कहीं पूड़ी बन रही है, एक और खीर बन रही है, हलवा बन रहे हैं। अब ये बनते देख तो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर चिंता भी कर रहे हैं कि जब पता चलेगा कि कौन से साले साहब आ रहे हैं तब क्या होगा। क्योंकि जो साले साहब भोजन कराना है जिनको, वो जब आएंगे तब क्या होगा। बोले पहले बन तो जाए फिर सोचेंगे क्या करना है। अब
देवी जी ने इतनी मेहनत की, पसीने पसीने होके सारे पकवान बनाए, सब बना दिया, और तब कहने लगी कि अब ये तो बताओ कि कब आएगा मेरा भाई। तब सुदर्शन जी ने कहा कि अब कम से कम जाकर जल तो ले आओ, उनको जल भी तो पिलाना है, इतना भोजन पका दिया है पर जल तो लेकर नहीं आई। वो बोली मैंने सुबह ही जल ला कर रख दिया है। बोले जाकर तो देख। और जब जाके मटके में देखा तो मटका खाली। अब वो बेचारी सोचने लगी कि सुबह ही तो पानी भर के रखा था, अब इसे थोड़े ही ना पता है कि ये महाशय ने पानी फैला दिया है और दोबारा पानी लेने भेज रहे हैं। और ये मटका उठा करके पानी के लिए देवी जी चली, और इधर ये दौड़े दौड़े सीधा मंदिर में गए और संतों से कहा महाराज जी जल्दी जल्दी करो, चलो भंडारा तैयार है, पंगत तैयार है, अब आपके चलने की देर है और जल्दी चल करके भोजन पाइए। पकड़ करके हाथ सब महात्माओं का चल पड़े। तो महाराज जी बोले रे भैया इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ी देर बैठो, सत्संग करो, कीर्तन करो, फिर चलेंगे। बोले ना महाराज जी, अगर इतनी देर करोगे तो सब भोजन ठंडा हो जाएगा, अभी भोजन ठंडा नहीं करना, इसलिए चल पड़ो बस जैसे हो। सबको लेकर के अपने घर को आए और घर पर ला करके पत्तल बिछा दी, पट्टी बिछा दी, सब महात्माओं को बिठा दिया, अपने हाथों से परोसने लगे। तो महात्माओं ने कहा कि सुदर्शन जी इतना स्वादिष्ट भोजन देखने में इतना प्यारा लग रहा है, क्या ये भोजन आपने अपने हाथों से बनाया है? तो सुदर्शन जी हंसने लगे, बोले महाराज मेरे बस की कहाँ है इतने पकवान बनाने, ये तो कृपा है देवी जी की जिन्होंने भोजन बनाया है। ओहो, तो ये घर की लक्ष्मी ने बनाया है, तो फिर घर की लक्ष्मी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? जिसने भोजन बनाया है, पकाया है, उसके दर्शन तो हुए नहीं। बोले महाराज जी आप घर की लक्ष्मी की चिंता छोड़ो, वो भी आ जाएगी, आप भोजन पाना आरंभ करो, लो मैं परोसगारी कर देता हूं और आप भोजन पाना आरंभ करो। अरे बोले जिसने बनाया है कम से कम एक एक फुल्का तो उसके हाथ से भी ले लें, एक एक फुल्का तो कम से कम उनके हाथ से लेके तब भोजन पाना आरंभ करें। अब ये मन ही मन सोचें कि बाबा जियों को पता नहीं है कि जो घर की लक्ष्मी अगर यहाँ आ गई ना तो ऐसा तांडव होगा आज, क्योंकि मैंने उनको झूठ बोल करके तो भोजन पकवाया है, पहले भी यही किया था और इस बार फिर झूठ बोल दिया है। तो महात्मा जी जिद पर अड़े हैं कि घर की लक्ष्मी आ जाए तो पाएं। अब ये कहने लगे, बोले महाराज जी आप भोजन पाओ, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि वो घर की लक्ष्मी है या घर की महाकाली है, वो आ जाएगी तो और दिक्कत होगी, आप शुभारंभ करो, आप भोजन पाओ। और महात्माओं ने सोचा जब इतनी जिद कर ही रहे हैं तो भैया चलो पाओ। बोले जल तो लाओ, आचमन करना है। बोले महाराज जी आपके कमंडल में होगा ना, भोजन हमने दे दिया, जल अपना पी लो, कमंडल का जल ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ जल खत्म हो गया है। और देवी जी जल ही लेने गई हैं। इधर देवी जी गई और उनको याद आया कि पानी तो मैंने भरा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि साले साहब का नाम लेकर के जबरदस्ती खाना बनवा दिया हो और कुछ गड़बड़ हो गई हो। मन में ऐसे विचार आए और ऐसे आए तो आधे रास्ते से ही भागी भागी वापस आई और घर में जो आकर के देखा तो आहा क्या पंगत लगी हुई है और बाबा लोग बैठे हैं। फिर तो देखते ही ऐसी नाराज हो गई और तुरंत अपने पति देव की ओर देखा और बोले यही हैं तुम्हारे साले साहब, इन्हीं के लिए बनवाया था ना भोजन, अब सत्य सत्य कहो। तो इशारा किया, बोले देवी अब जो महाभारत करनी है महात्माओं के जाने के बाद करना, अब घर इनके सामने तो बेइज्जती मत करो, अब तो जो हो गया सो हो गया, माना मैंने गलती की है, झूठ बोला है, पर अब तो कम से कम कृपा करो। पर देवी जी नहीं मानी और नाराज हो गई और उसी समय उन्होंने महात्माओं को रोक दिया और कह दिया कि जो खाए सो गाय खाए, जिसका ये मतलब है कि जो भी खाएगा तो वो महात्मा मानो गौ मांस खाएगा। इतना सुनना था, महात्मा तो नाराज हो गए कि बताओ एक देवी क्या कहती है कि हम जो खा रहे हैं वो गौ मांस खाएंगे, हमारे ऊपर कसम चढ़ा दी है, बताओ दुहाई दे दी है गौ माता की, अब तो नहीं पाएंगे। और सब खड़े हो गए पत्तल से। ये देखते ही सुदर्शन जी दुखी हो गए, धर्मपत्नी का हाथ पकड़ा और ले जाकर कक्ष में बंद कर दिया और तब बाहर आकर के समझाने लगे, बोले महाराज जी मेरी धर्मपत्नी की वाणी सबके समझ नहीं आती, वो कह रही थी कि जो खाए सो गाय खाए, मतलब जो खाना चाहता है वो पहले गाए और फिर खाए, गा करके खाए। आप तो बिना गाए खा रहे थे, इसलिए गा करके खाओ, पहले कीर्तन करो और पहले कीर्तन करो उसके बाद खाओ, ऐसा मेरी धर्मपत्नी ने कहा। महात्मा बोले अच्छा ऐसी बात है, बैठ जाओ फिर। और सबके सब बैठ गए पत्तल पे और फिर शुरू हो गया कीर्तन। मेरे राम आइए